नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। भाषा विषय में 11वां पाठ प्रगति ये एकांकी के रूप में प्रस्तुत है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में उनकी अभिरुचि एवं रुझान को विशेष महत्व प्रदान किया है। स्वयं अध्ययन। किसी अपठित कविता का पाठ करो और उसके आधार पर टिप्पणी लिखो। पात्र परिचय। समीक्षा। 9 साल की बेटी। ज्ञानेश 12 साल का बेटा। माँ, पिताजी, बुआ जी, दादी माँ, मामा जी और प्रधान अध्यापक। प्रथम दृश्य। 2 बच्चे। समीक्षा और ज्ञानेश। समीक्षा 4वीं कक्षा में, ज्ञानेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। पर्दा खुलते ही एक मध्यम वर्ग के परिवार का दृश्य उपस्थित होता है। माँ अपने घरेलू कार्य में व्यस्त है। समीक्षा का रोते हुए आगमन। बुआ जी बोलती हैं, क्या बात हुई? कौन सा सामान टूट पड़ा जो रोए चली जा रही है? समीक्षा ने कहा, ज्ञानेश ने मुझे मारा। माँ ने कहा, यह तो मैं जानती हूँ। एक दिन की छुट्टी क्या आती है, मेरी तो सामत आ जाती है। सुबह से तुम्हारी तू मैं शुरू हुई है। एक पल का चैन नहीं। क्यों मारा ज्ञानेश ने? समीक्षा बोली, पापा ने मुझे बैडमिंटन का रैकेट ला कर दिया था। मैंने रैकेट उसे नहीं दिया तो लगा मारने। बुआ जी, और तूने मार खा ली? समीक्षा बोली, मैं उसे मारूंगी तो आप कहेंगी कि तुम छोटी हो, वह बड़ा है। बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं उसे वह मज़ा चखाती की याद रखता। दादी माँ हंसकर बोलती हैं, अच्छा रो मत रानी बेटी, मैं अभी उसे बुलाकर डांटती हूँ। ज्ञानेश, ओ ज्ञानेश। ज्ञानेश डरा डरा धीरे धीरे आता है। क्या है माँ? माँ बोलती है, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि छोटी बहन को सताया मत। माँ ने कहा, मैंने तुझे 1000 बार कहा है छोटी बहन को मत सताया करो। क्यों मारा तुमने समीक्षा को? ज्ञानेश बोला, इससे पहले इसने अपना रैकेट मुझे नहीं दिया और मैं छीनने लगा तो इसने मुझे जोर से धक्का दिया। माँ बोली, पर रैकेट तो इसका है ना, तुमने क्यों छीना? ज्ञानेश बोला, पापा ने कहा था कि दोनों इससे खेलना, मुझे तो अभी खेलना था। माँ बोली, ठीक है, कल मैं तुझे अलग रैकेट ला के दूँगी। आइंदा छोटी बहन को मारना मत, समझे? ज्ञानेश बोला, मुझे अभी पैसे दे दो मम्मी, मैं बाज़ार से नई रैकेट लेकर आऊँगा। माँ बोली, देखो बेटे, जिद नहीं किया करते। प्यार से, मेरा अच्छा बेटा, माँ का कहना मानेगा न? ज्ञानेश बोला, समीक्षा चल, हम दोनों खेलते हैं। समीक्षा बोली, हाँ चलो। दोनों खेलने के लिए भाग जाते हैं। माँ बोली, चलो थोड़ी देर के लिए तो पिंड छूटा। दूसरा दृश्य है। माँ बोली, आप तो ऑफिस चले जाते हैं और इन दोनों से तंग आ जाती हूँ। समीक्षा तो थोड़ा कहना मान भी लेती है, पर ज्ञानेश तो सारा दिन तोड़ फोड़ में लगा रहता है। पिताजी बोले, समीक्षा शांत स्वभाव की है, वह जिज्ञासु और खोजी वृत्ति की है, पर ज्ञानेश थोड़ा गर्म मिजाज का है। माँ बोली, ज्ञानेश तो हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। कल बैठे बैठे टीवी का रिमोट खोल दिया। पिताजी, क्यों? अच्छा, लेकिन क्यों? माँ बोली, पूछा तो बताया, रिमोट कैसे चलता है देखना चाहता हूँ। अरे समझ लो कि उसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। बड़ा चुस्त और चंचल वृत्ति का है। तक मामा जी का प्रवेश होता है। नमस्कार, क्या चल रहा है? पिताजी, आइए, बहुत दिनों के बाद याद आई अपनी बहन की। मामा जी बोले, मैं ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर गया था। दीदी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे यहीं कहीं खेल रहे होंगे, आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। चाय लाने के लिए अंदर जाती हैं। पिताजी बोले,
आपकी बहन जी ज्ञानेश से परेशान है, थोड़ा नटखट है ना। मामा जी बोले, ऐसे अपना ज्ञानेश बड़ा चुस्त है, 50 बातें एक साथ पूछता है। बुआ जी, कई बार समीक्षा विज्ञान की बातें पूछने लगती है, मुझे विज्ञान की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मामा जी, विज्ञान की ढेर सारी पुस्तकें मिलती हैं, इंटरनेट पर भी पढ़ना चाहिए। माँ बोली, पढ़ना तो पड़ेगा, वरना ये बच्चे पता नहीं कब क्या पूछ बैठे। समीक्षा और ज्ञानेश तब तक आ जाते हैं। ज्ञानेश समीक्षा दोनों लोग एक साथ बोलते हैं, प्रणाम मामा जी। मामा जी बोले, खुश रहो बच्चों, कैसे हो? चलो, अच्छी हूँ मामा जी, मालूम है। मामी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अनन्य भैया डॉक्टर बनेंगे। मामा जी बोला, अच्छा ठीक है, डॉक्टर बनेगा तो हम सब उससे दवा लेंगे। ज्ञानेश बोला, दवा तो बीमार लेते हैं, आप बीमार थोड़ी हैं। सब लोग हंसते हैं और माँ चाय लेकर आती है। माँ बोली, इससे पूरे दिन बात करते रहो, यह थकेगा नहीं। दादी जी बोली, ज्ञानेश मामा जी को बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? ज्ञानेश बोला, बड़ा होकर मैं सेना में कप्तान बनूंगा। चल बोली, मामा जी बड़ा होकर मैं वैज्ञानिक बनूंगी। शाबाश ज्ञानेश, तुझे कप्तान और समीक्षा को वैज्ञानिक बनाएंगे। बच्चे अंदर जाते हैं। पिताजी बोले, सुन लिया आपने ज्ञानेश जी, तो सेना में कप्तान बनेंगे और बिटिया वैज्ञानिक होगी। हाँ, यह सेना में न जाने कब कप्तान बनेगा, घर में तो शैतान बना हुआ है। मामा जी बोले, प्रधानाध्यापक से पता लगाना चाहिए कि बच्चे कौन कौन से क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ठीक है, आपकी राय दुरुस्त है, एक दिन बच्चों को स्कूल जाकर उनसे बात करूँगा। मामा जी बोले, ज़रूर कीजिए, मुझे भी बताइए। नमस्कार, अच्छा मैं चलता हूँ। अब तीसरा दृश्य है, उसके पिताजी प्रधानाध्यापक से मिलने के लिए जाते हैं। माँ पिताजी दोनों लोग वहाँ जाते हैं। नमस्कार, प्रधानाध्यापक को नमस्कार करते हैं। प्रधानाध्यापक जी उनके नमस्कार का उत्तर, नमस्कार नमस्कार, बैठिए, कैसे आना हुआ? आज समय निकला, सोचा स्कूल जाकर बच्चों की प्रगति के बारे में पूछ लूँ। हाँ, हमें अभिभावकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों की सहायता से विद्यालय की कई गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। सर, ज्ञानेश और समीक्षा की विशेष रुचि किन विषयों में है? ज्ञानेश खेल कूद अन्य गतिविधियों में बहुत तेज है, नेतृत्व के अच्छे गुण उसमें हैं। समीक्षा की रुचि तो विज्ञान में बहुत अधिक है। इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है, इसके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा? आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रधानाध्यापक ने कहा, समीक्षा को विज्ञान में आगे बढ़ने देना ठीक होगा। क्या ज्ञानेश को अगले वर्ष सैनिक विद्यालय में भर्ती करना उचित होगा? माँ बोली कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पिताजी बोले, मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रधानाध्यापक जी बोलते हैं, आभार किस बात का, यह मेरा कर्तव्य है। मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रगति करे, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। और माँ पिताजी वहाँ से मिलकर चले जाते हैं।